आज ब्रेकिंग न्यूज है। अब्बास अराजी वो पहुंच गई दिल्ली में, कल पहले पहुंच गई दिल्ली। अब मोदी जी से मिलने का मुलाकात, ये ब्रिक्स विदेश के मंत्रियों में आई है। देखिए ये भारत को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। भारत की सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं चाबहार पोर्ट ईरान में, भारत की पुरानी दोस्ती है। भारत को बोलना पड़ेगा कि देखो अगर हम ओमानी वाटर से ला रहे हैं तब आप रुकी हैं, अगर हम इंटरनेशनल वाटर से ला रहे हैं तब आप रुकी हैं। आप तो ठीक हो सकते हैं जब हम ईरानी पानी के अंदर आए बिना आपके अनुमति। ईरान इंडिया आई से दोनों सेम है, दोनों एक जैसे। यहाँ पर आई है, यहाँ पर ईरान है। जो आया था आपको पता होगा, उसको पनाह दी थी यहाँ पे, तो वी शुड टेल द ईरानियंस आपको मिलने गया है, करिए वो आपकी मर्जी है, आपका है। अब्बास अराची मोदी जी से मिलने गए है, मिलने गया है। चलिए रास्ता खुलता है नहीं खुलता, इनफैक्ट ब्रिक्स की जो मीटिंग्स चल रही है उसमें क्या होगा वो तो पूरा दुनिया देखना चाहती है कि ईरान के अगर विदेश मंत्री वहां पर हैं, इसी मुद्दे के गिर्द आप कहिए कि पूरा मामला घूमता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर हॉर्मुज के आसपास। तो पॉइंट वही है कि कोई हल निकलेगा। लेकिन इस बीच ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला बोला। अरागची ने आरोप लगाया कि दोनों देशों ने ईरान के खिलाफ अवैध और क्रूर अरागची ईरान पर हमला का अवैध एक साल में ईरान पर 2 बार हमले हुए। ये डॉक्टर एस जयशंकर, की कोशिश भी की गई। अरागची ने यह भी कहा कि ईरानी जनता दबाव और बमबारी ये भी इंडिया में है, नहीं हटेगी। ये अपने इंडिया का विदेश का क्षेत्रीय अखंडता मंत्री है, कीमत चुकाने के लिए तैयार। तो मुलाकात के ये बीच विदेश का जो मंत्रालय है। अरागची है वो पहुंचे हुए हैं और विदेश मंत्रियों के साथ लगातार मुलाकात जारी है ब्रिक्स देशों में, और उनकी तरफ से ईरान ने अमेरिका का इजराइल पर का बड़ा हमला कर दिया है। तो जाले में देखे अराची ने बोला हम यहाँ से कभी नहीं झुकेंगे, हम तो तुमसे तुझे तो चटनी बनाऊंगा। वो अमेरिका या इजराइल को लेकर ही अपनी बात रखेंगे, क्योंकि सवाल उनसे होगा। इनफैक्ट ब्रिक्स में यही बात होगी या हो रही है कि ऊर्जा के ऊपर असर पड़ रहा है इस जंग का, तो अरागची को भी सवाल हो रहे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। ब्रिक्स में कही गई ये बात कितनी इंपॉर्टेंट आपको लग रही है? मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स में उन्होंने बात रखी है अब्बास अरागची साहब ने। और देखिए जो वो बात कह रहे हैं, इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, बाकी देशों की प्रॉब्लम क्या है जी, हम यही तो कह सकते हैं कि आप लड़ाई मत करो। ना भारत जाकर अमेरिका की कलाई पकड़ सकता है कि भाई आपने क्यों अटैक किया, ना भारत कह सकता है ईरान को कि तुम जवाबी कार्रवाई क्यों कर रहे हो जी। ये तो इन दोनों को आपस में सॉर्ट आउट करना है, और अगर हमारी जरूरत है वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, बट प्राइमरीली इट हैज टू बी सॉर्टेड आउट। इन दोनों देश आपस में सॉर्ट आउट करेंगे, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इससे, क्योंकि 20% ऑफ दुनिया की एनर्जी जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास करती है, पूरी दुनिया में असर पड़ रहा है। भारत में भी असर पड़ना शुरू हो गया है, पहले भी पड़ रहा था लेकिन हम लोग इंसुलेटेड थे। अब जब से प्रधानमंत्री जी ने वो बात कही है, अब भारत में भी असर पड़ रहा है। तो भारत में ये मानना है कि भाई आप कहते हैं कि ईरान आपका मित्र है, हम तो यही कहते हैं, हमें तो यही बताया है कि ईरान आपका ये कैसा मित्र है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए लड़ाई चल रही है भी अप्रिशिएट, हम ये अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ठीक है लड़ाई चल रही है, क्योंकि ईरान को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि वो दोनों का किससे सपोर्ट करेगा, इंडिया ये पाकिस्तान का। जो भी जाएगा मैं उसमें मिसाइल मारता हूँ, खत्म होगी। ईरान को उन्हें कंफ्यूज हो रहा है, उसे समझ नहीं पा रहा किससे सपोर्ट करता है ये। ईरान का पानी, ओमान का पानी और अब्बास अराजी गए थे ना, गए नेशनल वाटर और ओमान के वाटर से तो आपको ये कल के आ चुका है ये दिल्ली में। इस इशू के ऊपर कोई हल निकलेगा या कैसे आगे बात बढ़ेगी, वही पूरी दुनिया देखना चाहती है। आगे बढ़ता हूं और आपको दिखाऊंगा जंग से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप का सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए थे। चीन अमेरिका में दोस्ती हो रहे हैं, जैसे रोबोट एक ये ले आए उन्हें के पार्सल करने के लिए, टेक्निकल रोबोट है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की रणनीति पर कर रहा है काम, लेकिन अमेरिका की कीमत पर नहीं होना चाहिए चीन का उभरे ना उभरे चीन। मीटिंग में ईरान ने कहा ट्रंप के आगे नहीं झुकेंगे। सुपर पावर अमेरिका कमजोर होता जा रहा है। ईरान से युद्ध के बाद अमेरिका के MQ-9 ब्राजील, रशिया, इंडिया, ड्रोन बचे हैं। युद्ध के दौरान ईरान ने अमेरिका की कई ड्रोन गिराने का किया है, चाइना, साउथ अफ्रीका, वही है। दौरे से गुस्साया ईरान,
विदेश मंत्री अब्बास अरागची का दावा, ईरान को पहले से ही दौरे की जानकारी, कहा ईरान से दुश्मनी मोल लेना बेवकूफी होगी, इजराइल के दोस्तों को देना होगा हिसाब। FPV ड्रोन से निपटने के लिए इजराइल हिजबुल्लाह के ड्रोन का रोकेगी यूनिट 81। यूनिट 81 ये देखो उसका ब्रिटिश आर्मी ने मार डाले मेजर और 10 सैनिक। 10 दिनों में पाकिस्तान के 42 सैनिकों को मारने का दावा। पासपोर्ट रैंकिंग में सोने पायदान पर गिरा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की रैंकिंग में सिंगापुर नंबर 1 पर और भारत 78वें नंबर। ये पासपोर्ट के लिए ये भारत को जाने का प्लान कर रहे हैं। ये लेडी डॉन थे ना, और कड़ी तक नहीं लगा, उसका पूरा नाम है अनमोल और पिंकी डॉन डेकेट। और आगे बढ़ते हैं और अब दिन के चौथे बड़े एजेंडे की मैं बात करूंगा। इजरायली सेना के ऊपर मौत मंडराती है और इसी को लेकर नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट में हड़कंप। रक्षा मंत्री इजराइल का